वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं नेट मीटरिंग की। नेट मीटरिंग क्या है, आइए इसको समझते हैं। हम पहले बात करते हैं सोलर सिस्टम के हवाले से। सोलर सिस्टम बेसिकली क्या है, हमें जब भी हम सोलर सिस्टम लगवाते हैं घर में तो हम ये सोचते हैं कि हम के इलेक्ट्रिक के बिल को कैसे कम कर सकते हैं और हम इससे अपना दरिया माश कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम डिफरेंट काइंड्स के आपके पास सोलर सिस्टम आ जाते हैं, जैसे कि ऑफ ग्रिड आ गया, ऑन ग्रिड आ गया और आपके पास हाइब्रिड आ गया। तो बेसिकली हम अभी नेट मीटरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास आ जाता है ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ठीक है, या ऑन ग्रिड सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। अब ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर आपके पास बेसिकली आता है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग के अंदर आप जैसे ही आप नेट मीटरिंग के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में फटाफट एक ख्याल आता है कि वो होता है ग्रीन मीटर का। अब ग्रीन मीटर क्या है? बेसिकली जो ग्रीन मीटर है वो कुछ भी नहीं है, वो के इलेक्ट्रिक है वो आपको इंस्टॉल करके देती है। ये एक तरीके से बाई डायरेक्शनल मीटर है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप के इलेक्ट्रिसिटी से बिजली ले भी सकते हैं और आप जो अपने सोलर सिस्टम के थ्रू अपनी बिजली को बेच भी सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें नेट मीटरिंग की, तो नेट मीटरिंग के अंदर हमारे पास नेपरा इन्वॉल्व है। नेपरा की क्या है, नेपरा के आपके पास एग्रीमेंट आते हैं जो कि आपको वो सब चीज़ें करनी होती है, परफॉर्म करनी होती है, देन आपका पास ग्रीन मीटर लगता है। तो अब हम बात कर लें पुराने एग्रीमेंट की, जो कि नेपरा 2015 का आपके पास एग्रीमेंट है। इसमें यह था कि आपके पास जो क्राइटेरिया था 1:1 का क्राइटेरिया था। ये 1:1 क्राइटेरिया बेसिकली आपके पास बिलिंग क्राइटेरिया है। जैसे कि मिसाल ले लें कि आपने के इलेक्ट्रिसिटी से 10 रुपये की बिजली खरीदी, ठीक है, तो आपके पास खरीदी है और आपने तकरीबन 5 यूनिट इस्तेमाल किए, तो 5 10 50 हो गए, ठीक है। आप मतलब आपने 50 रुपये की बिजली इस्तेमाल किया। अब इसी तरीके से आपने सोलर के जरिए आपने के इलेक्ट्रिक को 5 यूनिट दिए और उसके जो आपने चार्जेस आपने पे किए हैं वो है 10 रुपये, तो 50 ये आपके पास भी 50 हो जाएगा, के इलेक्ट्रिक से भी 50 हो जाएगा। अगर आप इसका नेट निकालेंगे तो आपके पास बिल क्या बनेगा, 0 बनेगा। बट अगर हम अब बात करें नेपरा की, जो कि अभी शाया हुआ है मार्च 13 2025 के अंदर, इन्होंने अब ये किया है कि इन्होंने जो 1:1 का क्राइटेरिया है इसको हटा दिया है। अब इसको हटाने से इनका नुकसान अब नेट मीटरिंग सार्फिन को ये हुआ है कि अब उनका जो बिल है, लेट सपोज के पहले 10,000 आ रहा था, अब उनके पास 4,000 आएगा या 6,000 आएगा। तो एक तरीके से बिल्कुल 0 आपके पास अमाउंट नहीं होगा। अच्छा, जब आप नेट मीटरिंग करवाते हैं तो उसके अंदर कुछ आपके पास अहम चीज़ें हैं जो कि आपको दिमाग में रखनी चाहिए। जब भी आप सोलर सिस्टम आप इंस्टॉल करवाएं तो आपके पास जो सोलर सिस्टम होना चाहिए कम से कम 1 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक आपके पास होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। एंड अगर हम बात कर लें अपना कि जब आप इंस्टॉल करवाते हैं अपना सोलर सिस्टम अबव 250 kV 250 किलोवाट, तो आपको वहाँ पर लोड फ्लो की स्टडीज़ करवानी होती हैं। लोड फ्लो स्टडीज़ वहाँ पे अहम है क्योंकि आपका जो फीडर है वो सपोर्ट करेगा रहेगा, तो ये सब चीज़ें आपकी लोड फ्लो स्टडीज़ के अंदर देखनी पड़ेंगी। तो ये भी सारी चीज़ें स्क्रीन के अंदर मेंशन है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे नेपरा आपको एक चीज़ और प्रोवाइड करती है, वो कहता है कि आप जब भी अपना सोलर सिस्टम लगवाएं तो वो 3 फेज लगवाएं। 3 फेज से फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो डिफरेंट फेजेज होते हैं वो आपके अनबैलेंस नहीं होते। तो ये एक तरीके से के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा भी है और आपके लिए भी फ़ायदा है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए आपको भी। और इसी तरीके से आज जो नेपरा की तरफ से एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वो तकरीबन 7 साल के हो रहे हैं, जबकि जो एग्रीमेंट के अंदर मुद्दत दी गई है वो 5 सालों की दी गई है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके जो हमने प्रॉज एंड कॉन्स की बात कर लें तो जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि जो पहले आपके पास एग्रीमेंट था उसके आपके अंदर जो क्राइटेरिया था वो 1:1 था। मतलब ये था कि जो आप बिजली देंगे वही आप बिजली वापस लेंगे, तो आपका नेट बिल 0 हो जाएगा। लेकिन इसका जो नए सार्फिन है उनके साथ ये हो गया है कि अगर वो 10,000 उनका चार्ज हो रहा है तो उनके पास जो बिल होगा वो 6,000 का होगा। तो ये नुकसान है एक तरीके से देखा जाए। और अगर हम इसी तरीके से एक पॉइंट और डिस्कस कर लें साथ साथ नेट मीटरिंग की, तो नेट मीटरिंग के अंदर आप ये देखते हैं कि जो पुराने कंज्यूमर थे जो कि 2015 के कह सकते हैं कि प्रोज्यूमर बेसिकली वो होते हैं जो नेट मीटरिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आसान कह देता हूँ कि आपके पास जो यूजर्स हैं वो तब तक इस एग्रीमेंट के अंदर मौजूद हैं जब तक पुराना एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा उनके ऊपर भी 2025 का एग्रीमेंट लागू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और इसी मालूमात के लिए आप इन पावर जन के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको बर वक्त मालूमात हासिल होती रहे।